और जयपुर में भी मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि देंगे। कालवाड़ स्थित सामुदायिक भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पहले कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन राष्ट्रीय शोक के चलते कार्यक्रम को बदला गया और अब केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सामुदायिक भवन में श्रद्धांजलि देंगे। और बड़ी खबर जयपुर से, जहां विधायक कालीचरण सराफ धरने पर बैठ गए हैं। मालवीय नगर गुजर बस्ती में धरने पर बैठे हैं कालीचरण सराफ। कारण अवैध डेयरियों को हटाने की मांग कर रहे हैं। विधायक को समझाने में अब पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। बड़ी खबर जयपुर से, विधायक कालीचरण सराफ बैठे धरने पर। लवली वाधवा मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, क्या मांग कर रहे हैं विधायक साहब, क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल उनकी एक सूत्री मांग है कि जिन पशुओं को पकड़ा गया उन पशुओं को तुरंत प्रभाव से जो है जहां से पकड़ा गया वहीं पर छोड़ा जाए। और उन्होंने इस बात का आरोप, जो पूरी कार्रवाई है उसका विरोध कर रहे हैं। वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि घरों के अंदर बंधे हुए पशुओं को निकालना जो है वो कहीं ना कहीं नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल खड़े करता है। हालांकि नगर निगम ने इस बारे में ऐलान किया हुआ है कि पूर्व में भी जो शहर के अंदर जो अंदरूनी इलाके हैं उनमें किसी भी तरह का पशुपालन नहीं किया जाए, लेकिन जयपुर शहर में जिस तरह से अवैध डेयरियां चलती है उसके बाद में जो हादसे होते हैं, पिछले साल भी कई पर्यटक जो थे वो इन हादसों का शिकार हुए। लेकिन फिलहाल चुनाव का समय है, सियासत का समय है, इसलिए कोई भी नहीं चूकना चाहता और शायद इसी वजह से मंत्री जो है, पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ जो है वो धरने पर बैठे हैं सरकार के खिलाफ। और मेयर पर आरोप लगा रहे हैं कि वो भाजपा शासित जो विधायक हैं उनके इलाकों के अंदर इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है, ताकि वहां पर जो है कहीं ना कहीं लोगों में ये भ्रांति फैले, लोग परेशान हों और इसका जो प्रभाव है वो चुनाव पर पड़े। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है मंत्री कालीचरण सराफ जो है, जो पूर्व मंत्री हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं और अपनी एक सूत्री मांग को लेकर के धरने पर बैठे कि पूरी तरह से जिन पशुओं को यहाँ से पकड़ा गया उनके मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के इलाकों से, गुजर बस्ती से, उन्हें तुरंत प्रभाव से छोड़ दिया जाए। जी अच्छा लवली, अवैध डेयरियों को हटाने की विधायक साहब मांग कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, जो डेयरियां हैं, जिन डेयरियों को हटाने की मांग कर रहे हैं, क्या ये अचानक बन गई हैं? दिसंबर के बाद अचानक से इनका निर्माण हो गया है? देखिए सुमित, आप जयपुर से भली भांति वाकिफ है। जयपुर शहर के अंदर डेयरी कोई नई बात नहीं है। जयपुर शहर के परकोटे की बात की जाए या बाहरी इलाकों की बात की जाए, डेयरी के नाम पर, डेयरी योजना के नाम पर जयपुर शहर के बाहर एक बड़ी आवास योजना जो थी वो भी विकसित की गई थी। वहां पे प्लॉट दिए गए थे बाकायदा डेयरी संचालन के लिए, मगर डेयरी का उपयोग करने वालों ने प्लॉट्स को जो है बेच दिया और उसका व्यापार हो गया। लेकिन डेयरियां जो है वो भली भांति और सबके सामने जो है वो सालों से संचालित हो रही है। लेकिन फिलहाल नगर निगम ने चुनाव के आचार संहिता के समय इस तरह की कार्रवाई करना शुरू किया। पूरे शहर में हालांकि कार्रवाई की जा रही, जनता तो इस कार्रवाई की तारीफ कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सियासतदान है वो अपनी सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं डेयरियों से, क्योंकि डेयरी जो है वो कहीं ना कहीं मुद्दा कुछ वोटरों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि डेयरी शहर के अंदर एक बड़ा वर्ग है जो है वो डेयरी का संचालन करता है। जी चलिए शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। राकेश गोसाई भी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश, अवैध डेयरियों को हटाने की मांग कर रहे हैं विधायक साहब और अब उनसे समझाइश की भी कोशिशें की जा रही हैं। क्या फिलहाल वहां से तस्वीरें, क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ और एडिशनल एसपी जो नगर निगम है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है और दोनों के बीच में वार्ता चल रही है और कुछ ही देर में इस वार्ता का निस्तारण भी हो जाएगा। और यहाँ तक कि एक निगम के एक अधिकारी को उन्हीं की कार के अंदर यहाँ पर बंधक भी बना के रखा हुआ है और पिछले तकरीबन 2 घंटे से ये पूरा जो घटनाक्रम है वो निरंतर चलता आ रहा है। समझाइश का प्रयास दोनों पक्षों में हो रहा है, लेकिन लोगों का यही रट है कि उनकी जो 15 गाय यहाँ से गई हैं वो 15 गाय वापस उनको लौटा दी जाए। निगम ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश है, हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार गाय यहाँ रेजिडेंशियल एरियाओं के अंदर नहीं बंधी भी हो सकती है और अगर कोई रखता भी है एक गाय एक परिवार तो उसके लिए भी वो निगम से स्वीकृति ले। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा कोई स्वीकृति नहीं ली गई है, यही कारण है कि निगम के अधिकारियों ने आज कार्रवाई करी है। लेकिन हैरानी की बात है कि स्थानीय लोग और साथ में पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ इन लोगों के साथ मिलकर यहाँ पर रोड को जाम किए हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि गायों को छोड़ दिया जाए जिससे कि ये लोग शांत हो सकें। लेकिन अभी तक इस पूरे घटनाक्रम नहीं, आपने विधायक साहब को याद दिलाने की कोशिश की कि हाईकोर्ट का आदेश है और एक निगम के अधिकारी को भी इन्होंने बंधक बना रखा है। आप बता रहे हैं गाड़ी में बंद किया हुआ है।
बिल्कुल, विधायक कालीचरण सराफ से इस संबंध में हमने बात की कि आप ही की सरकार ने इस तरह के आदेश निकाले थे। जब आपकी सरकार सत्ता में थी तो उस समय ये आदेश निकाले थे कि रेजिडेंशियल एरियाओं के अंदर किसी प्रकार के जानवरों को नहीं रखा जाएगा क्योंकि वहां पर पॉल्यूशन डेवलप होता है। लेकिन कालीचरण का कहना है कि वो इस चीज को दरकिनार करते हुए उनका कहना है कि इनकी वैकल्पिक व्यवस्था निगम को करनी चाहिए थी। लेकिन निगम में भी तो आप ही के पार्षद थे, पूर्व में आप ही के थे, तो उस दौरान क्यों नहीं कोई वैकल्पिक व्यवस्था इस तरह की गई? उन चीजों के सवालों के जवाब अभी तक कालीचरण सराफ ना तो मीडिया को दे पाए हैं और ना ही यहाँ पर पुलिस प्रशासन उन्हें समझाने के लिए आया हुआ निगम की ओर से उन्हें दे पा रहे हैं। वो अपने रथ पर लगे हुए हैं और उनके साथ में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर समर्थक उनके साथ में मौजूद हैं जो रोड को जाम। राकेश, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। एक कर्मचारी, निगम के कर्मचारी को इन्होंने गाड़ी में बंद किया हुआ है, पुलिस विभाग, पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल, निगम के एक अधिकारी को यहाँ पर बंधक बना रखा है। गाड़ियों पिछले कई समय से यहाँ पर गाड़ी के अंदर बंद है और उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। कई बार उस गाड़ी की तरफ भी लोग बढ़े हैं लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें हटा लिया गया है। गाड़ियां दोनों तरफ। पुलिस प्रशासन भी लाचार और बेबस महसूस कर रहा है। एक कर्मचारी को बंधक बनाया हुआ है और उसे बाहर तक नहीं निकलवा पा रहा है पुलिस प्रशासन। शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से खबर है, विधायक कालीचरण सराफ धरने पर बैठे हैं, अवैध डेयरियों को हटाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये डेयरियां तो काफी समय से संचालित थी साहब, हाईकोर्ट का भी आदेश है। लेकिन अब चुनाव नजदीक है तो राजनीति करनी जरूरी हो जाती है। और इतना ही नहीं, एक नगर निगम के कर्मचारी को भी इन्होंने अपनी गाड़ी में बंद किया हुआ है, बंधक बना रखा है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, समझाइश की जा रही है।